और इस बार आपको चंद्रयान में घूमने के लिए, चंद्रयान कैसा है वो देखने के लिए भी आपको किसी प्रकार का टिकट नहीं लिया जाएगा। इस थीम के पीछे सोच कहाँ से आई कि इस बार चंद्रयान बनाना चाहिए, लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए कि आखिर चंद्रयान जो हमारे भारत के लिए एक बहुत गौरव का विषय है, उस तक लोगों को कनेक्ट करने का कैसे आया? नहीं, गरबा तो हर एक साल होता ही है। साथ साथ में यहाँ पे चंद्रयान बना है तो चंद्रयान को बच्चे चूँकि देखे हैं तो बच्चों में बहुत उत्साह है कि चंद्रयान को देखें। लोगों के लिए, क्योंकि कई बार कयासें लगाई जाती है कि जितना बड़ा पंडाल होता है, जितनी भव्य झांकी या चीज़ें होती है, उस हिसाब से टिकट रखे जाते हैं। और तारघर पिछले 10-11 सालों से टिकट बिल्कुल नहीं ले रहा है। चांद में पहुंचने के लिए जिस यान की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं चंद्रयान। और आप जिस पंडाल को देख रहे हैं, चंद्रयान बन रहा है, दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम सेक्टर 1 तारघर में मौजूद हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ का पंडाल प्रचलित रहता है, चर्चा में रहता है, क्योंकि हर बार एक अलग थीम, एक अलग नज़रिए से यहाँ की समिति आती है पंडाल बनाने को लेकर, लोगों को सुविधा पहुँचाने को लेकर। क्योंकि आपको बता दूँ कि भिलाई में काफ़ी जगह पर पंडाल में एंट्री करने के लिए टिकट्स रहते हैं, मगर तारघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। और इस बार आपको चंद्रयान में घूमने के लिए, चंद्रयान कैसा है वो देखने के लिए भी आपको किसी प्रकार का टिकट नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ समिति के संरक्षक वशिष्ठ नारायण मिश्रा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है और कितने अलग थीम में इस बार ये समिति काम करने वाली है। क्या कुछ बन रहा है, चंद्रयान बन रहा है, चंद्रयान में क्या कुछ रहेगा लोगों को देखने के लिए? छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्गा उत्सव सेक्टर 1 के तारघर मैदान में विगत 35 वर्षों से किया जाता रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को अगर चांद पे जाना है तो तारघर आना होगा। इस पंडाल में इस बार चंद्रयान को ये पंडाल समर्पित है, चूँकि भारत अभी कुछ दिन पूर्व चंद्रयान को चांद पर लेकर गया। इस प्रयास को कोशिश किया जा रहा है कि इस प्रयास को हम इस पूरे पंडाल में उतारें। लोगों के लिए, क्योंकि कई बार कयासें लगाई जाती है कि जितना बड़ा पंडाल होता है, जितनी भव्य झांकी या चीज़ें होती है, उस हिसाब से टिकट रखे जाते हैं। और तारघर पिछले 10-11 सालों से टिकट बिल्कुल नहीं ले रहा है। नहीं, ये सार्वजनिक उत्सव है, इसमें टिकट वाला मामला इस पंडाल के साथ नहीं है। हमारा पंडाल में किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लिया जाता है। और अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा जब इंसान चंद्रयान के अंदर जाएंगे? एक बार हम चाहेंगे कि साथ में चलते चलते देखें क्या कुछ अंदर मिलने वाला है लोगों को। अंदर दुर्गा जी की एक भव्य प्रतिमा होती है जिसका पूजा किया जाता है। और इस पंडाल के बारे में आपको ये बता दें कि इस पंडाल में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं और इस पंडाल का अपनी तरीके का प्रख्यात विख्यात है ये पंडाल। और इसके पूर्व भी अलग अलग तरीके से इस पंडाल को बनाया गया था, जिसमें संसद भवन भी बनाया गया था, अक्षरधाम मंदिर भी बना था, राम मंदिर भी बना था, और भी बहुत सारे अलग अलग वर्ष में यहाँ होता आया है। और इस पंडाल में अंदर चंद्रयान से संबंधित जो भी एक्टिविटीज थी उसकी भी प्रदर्शनी लगाने का प्रयास मतलब सभी वैज्ञानिक जिनका योगदान रहा है चंद्रयान 3 में, सभी लोग जान पाए कि चंद्रयान की सफलता के पीछे कौन लोग हैं, उनको भी इस पंडाल में स्थान दिया गया। इस थीम के पीछे सोच कहाँ से आई कि इस बार चंद्रयान बनाना चाहिए, लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए कि आखिर चंद्रयान जो हमारे भारत के लिए एक बहुत गौरव का विषय है, उस तक लोगों को कनेक्ट करने का कैसे आया? नहीं, इस बार चूँकि भारत में कुछ दिन पूर्व चंद्रयान चांद पर गया था, सफलतापूर्वक गया था, तो लोगों में उस दिन जो उत्साह था वो हम लोगों ने एक कार्यक्रम में उस दिन महसूस किया था। तो उसी दिन तय कर लिए थे कि इस बार दुर्गा पूजा का जो पंडाल है इसमें चंद्रयान बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले गणेश पूजा अभी अभी ख़त्म हुई है। गणेश पूजा में रायपुर में चंद्रयान बना था, बहुत प्रचलित हुआ, दूर दूर से लोग देखने गए। तो यहाँ भी उम्मीदें लगाई जा रही कि भीड़, चूँकि तारघर वैसे ही प्रचलित है, बहुत भीड़ होती है, चंद्रयान बनने के बाद भीड़ की संख्या और बढ़ जाएगी। उसको मैनेज करने के लिए समिति कितनी तैयार है? पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ भीड़ बहुत पहले भी भीड़ होती है, लेकिन भीड़ बड़े व्यवस्थित तरीके से क्रम से लोग जाते आते हैं, तो इस प्रकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती हम लोग को। क्योंकि भव्य पंडाल रहेगा, गरबा भी होने वाला है यहाँ पर, सारी चीज़ें व्यवस्थित करने के साथ साथ एक क्या चीज़ अलग है भिलाई में इस तारघर में जो लोग यहाँ पर देखने आए, जो लोग इसकी चर्चा करें?
नहीं, गरबा तो हर एक साल होता ही है। साथ साथ में यहाँ पे चंद्रयान बना है, तो चंद्रयान को बच्चे चूँकि देखे हैं, तो बच्चों में बहुत उत्साह है कि चंद्रयान को देखें। तो उस तरीके की व्यवस्था कर लेते हैं हम लोग कि कोई अव्यवस्था ना हो पाए। क्योंकि चंद्रयान बन रहा है, तो एक सवाल ये करना चाहूँगा मैं कि भारत के लिए चंद्रयान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण विषय है, और उस विषय से बच्चों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, हर वर्ग के लोगों को जोड़ना और उस फीलिंग को अटैच करना, उसमें कितना योगदान निभाने वाला है ये पंडाल? पूरे तरीके से योगदान रहेगा इस पंडाल का। आप जो यहाँ आएगा वो महसूस करके जाएगा कि हमने चंद्रयान के साथ हम चाँद पर गए थे और चाँद से लौट रहे हैं। एक ये भी चीज़ यहाँ पे चल जाएगी, सेल्फी विद चंद्रयान, क्योंकि लोग आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और एक यहाँ कदम रखते ही गौरवान्वित महसूस होगा लोगों को। बिल्कुल गौरवान्वित महसूस होगा। हर एक वो आने वाला आदमी दुर्गा जी से प्रार्थना करेगा कि भारत अगला जो उसका अभियान है उसमें भी भारत सफल हो। ये चंद्रयान को देख के लोग प्रार्थना करेंगे दुर्गा जी से कि अगला जो अभियान है उसमें भी भारत सफल हो। तो ये तारघर है, सेक्टर 1 का तारघर, काफ़ी प्रचलित पंडाल यहाँ हर बार बनाया जाता है। इस बार चंद्रयान बन रहा है और चंद्रयान लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है, क्योंकि जब चंद्रयान 3 पहुँचने वाला था चाँद पर, तब उससे एक दिन पहले हमने सिविक सेंटर और तमाम जगहों पर युवाओं से रिव्यू किया था और सबके मुख में सिर्फ एक ही बात था कि चंद्रयान 3 सक्सेस होना चाहिए। एक अटैचमेंट था पूरे देशवासियों से। हम लोग चंद्रयान जिस दिन पहुंचने वाला था उस दिन हम लोग हजारों महिलाओं के साथ इम्पीरियल में एक कार्यक्रम किया था और वो चंद्रयान जैसे ही पहुंचा तो हजारों की संख्या में वहाँ लोग छाते में तिरंगा बना हुआ था, वो छाता खोल के अपने उत्साह का वर्धन कर रहे थे। महिलाएं झूमती नाचती भी दिखाई दे रही थी उस कार्यक्रम में। बिल्कुल जैसे ही पहुंचा तो आप देखे होंगे कि लगभग 1000 छत्ता से वो हॉल भर गया था तिरंगे के उससे। तो यहाँ भी लोग तिरंगे के साथ महसूस करेंगे चंद्रयान पे हम चांद पे जा रहे हैं। तो बहुत ही गर्व का विषय है चंद्रयान, और इस पंडाल में कदम रखते ही आप अपने आप को गौरवान्वित और एक भाग्यशाली फील करने वाले हैं। इस चंद्रयान को पूरा तैयार होता देखने के लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पूरी भिलाई टाइम्स की टीम एक्साइटेड है। आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस चंद्रयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और सेल्फी विथ चंद्रयान लेकर भिलाई टाइम्स को इंस्टाग्राम हैंडल पर टैग करना मत भूलिएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि भिलाई के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इस चंद्रयान के बारे में क्या कहना चाहते हैं और भारत ने जो इतनी कीर्तिमान हासिल की है उसके लिए क्या भावना, क्या फीलिंग्स भिलाई की है। क्योंकि आपको बता दो, चंद्रयान मिशन में भिलाई का भी बेटा शामिल था और ये भिलाई के लिए अपने आप में एक गौरव की बात है, और ये पंडाल उस गौरव का प्रतीक है। ये पंडाल उस गौरव को महसूस करने का आपको एक आनंद देने वाला, एक समय देने वाला है कि आप खुद आएँ और फील करें कि चंद्रयान से जुड़ी जो फीलिंग्स है वो आप क्या कहना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस पंडाल के बारे में, और तमाम पंडाल भिलाई में क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ आप लोग के लिए नवरात्रि में तैयार हो रहा है, उसके लिए भिलाई टाइम्स पल पल आपको खबर देता रहेगा, पल पल पंडाल की स्टोरी बताता रहेगा, ताकि इस नवरात्रि आप डिसाइड कर सकें कि कौन से दिन आपको कहाँ घूमना है, कहाँ का आनंद किस प्रकार से लेना है। धन्यवाद।